काम करते हैं ये एक्सरसाइज में नहीं आता है। बहुत सारी लेडीज बोलती है ना, जब हम उनको बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना शुरू करो, कहते हैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ सारा दिन ही भजते रहते हैं, साड़ी तो सारा दिन ही एक्सरसाइज सवेरे 5 से लेकर राती 11 बजे तक, है ना, बोलती है लेडीज ऐसे। अगर वो चीज आपके लिए एक्सरसाइज के लिए काम करती होती तो बीमारियां क्यों आती, तो वजन क्यों बढ़ता। वो आपकी एक्सरसाइज नहीं है, वो सिर्फ आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। एक्सरसाइज वो है जिसमें आपका मसल टूटता है और फिर से बनता है। तो उसको एक्सरसाइज में नहीं काउंट करना, बेशक आप 30 मिनट की करो, 25 मिनट की करो, लेकिन सेपरेट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज की कमी से, और आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी होगी है, कौन सी बीमारी होगी है आजकल, मैं बहुत ज्यादा इसका नाम लेती हूँ, द सिटिंग डिजीज, है ना। बैठने की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। और ये आप नोटिस करना, ये मैं बार बार सिटिंग डिजीज पता क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जब से ही मैंने अपने दिमाग में डाला ना कि ये बीमारी नहीं होने देनी सिटिंग डिजीज, तो जब भी मेरे पास टाइम होता है और मैं बैठने लगती हूँ तो मैं फटाफट उठ जाती हूँ और कहीं वॉक कर लेती हूँ उसके बीच में, या कुछ ऐसे कर लेते हैं जब पॉसिबल होता है, राइट। तो आपको ये दिमाग में डालना है कि ये बैठने वाली बीमारी नहीं है। दिमाग से पूछना है कहीं ऐसा तो नहीं हो गया 1 घंटा हो गया मैं बैठा ही हूँ, 2 घंटा हो गया मैं बैठा ही हूँ, किसी इंपॉर्टेंट जगह गए हो तो बोलो मैं 2 मिनट वॉशरूम होके आया, ताकि आपका थोड़ा सा चक्कर लग जाए, राइट। तो ये जो बैठने की बीमारी है ना, ये भी कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। जो लोग स्मोक करते हैं, वेरी हाई रीजन। नेक्स्ट, स्ट्रेस। क्यों, स्ट्रेस लेवल्स, हाई स्ट्रेस लेवल आपके शरीर में आपके एक हार्मोन को बढ़ाते हैं जिसको कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन का काम क्या होता है, शरीर में ज्यादा चर्बी को बनाना, राइट। सो अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, और स्ट्रेस का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि हमारे घर में ही कोई टेंशन है या हमारे घर में ही कोई झगड़ा है। अगर हम हमेशा, हमें लगता है हमेशा ही किसी दौड़ में है, हर छोटी बात की चिंता जल्दी हो जाती है, कपड़े प्रेस नहीं है, शूज पॉलिश नहीं है, खाना फेवरेट नहीं है, चीजों को सोचते रहते हैं, राइट। अगर कांस्टेंट, अगर हम ऐसे इंसान है या नेगेटिविटी वाले इंसान ज्यादा है तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। तो बड़ा जरूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक हो। कल भी हमारे बरनाला में 2-3 जगह सेमिनार थे, और ऑलवेज मैं अपने सब सेमिनार्स में हर जगह ये चीज कहती हूँ कि अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर लो। आपका माइंड जब खुश रहने लग गया, 50% आपके रोग उसी दिन भाग जाएंगे। 50% आपकी प्रॉब्लम्स उसी दिन भाग जाएंगी जिस दिन आप मेंटली हैप्पी रहने लग गए। और मेंटली हैप्पी क्या हम सिर्फ अपने घर के माहौल में रह पाएंगे, रह सकते हैं, लेकिन फिर भी चैलेंज होते हैं, होते तो इतने सालों से थोड़ी ना बीमार होते। तो हमें उसके लिए 1 घंटे के लिए अपना माहौल बदलने की जरूरत है। आप जब इस कॉल पे आते हैं आपको वो मेंटल हैप्पीनेस मिलता है, मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, कॉल कोच के पास जाते हैं, इवेंट्स पे जाते हैं, राइट। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस लेवल्स आपको कोलेस्ट्रॉल का मरीज बना सकते हैं। और टू मच अल्कोहल, जिनको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, उनकी वजह से हो सकता है। और अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी एज आप 35 ईयर्स को क्रॉस कर गए हैं, तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, आपको इंतजार नहीं करना है कि आपको बीमारी आएगी और तब आप उस पे भी मतलब कि रिएक्ट करेंगे। क्योंकि आप सब लोग मुझसे एक चीज में जरूर सहमत होंगे कि हमारे देश में मोस्टली लोग कहते हैं कि मैं तो अभी ठीक हूं, है ना। बेशक वेट बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर मेडिकली कोई बीमारी नहीं आई है तो हमें लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे वजन घटाने की जरूरत नहीं है। तो समझदार इंसान कौन होता है, जो बीमारी आने से पहले, जो प्रॉब्लम आने से पहले समझे। हम ये नहीं कहते कि जब मेरे पास पैसे की कमी होएगी तब मैं सेविंग करना शुरू करूंगा, जब मुश्किल समय आएगा तब मैं पैसा बचाना शुरू करूंगा। हम बचपन से ही, हम पहले से ही कुछ सेविंग्स करना शुरू करते हैं कि अगर कोई मुश्किल समय आया तो मेरे पास एक बैकअप हो। तो सिमिलरली हमारी हेल्थ भी तो हमारा अकाउंट है, सबसे बड़ा हेल्थ का सेविंग अकाउंट भी तो बढ़ाना है। तो अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपके एनर्जी लेवल्स डाउन जा रहे हैं, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आपको मेडिकली कोई बीमारी नहीं हुई है, काइंडली उस बीमारी का इंतजार मत कीजिए कि बीमारी आएगी तो हम करेंगे। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, आप 35 ईयर्स प्लस है, आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, डोंट वेट कि मुझे कौन सा अभी कोलेस्ट्रॉल है या मुझे कौन सा अभी बीपी आया है। कई लोग बहुत ज्यादा वजन लेके आते हैं और हमारे सामने ना बड़ी टॉर से कहते हैं, मतलब बड़े ऐसे मान से कहते हैं, मैम 120 किलो भार है, प्रॉब्लम मैनू कोई नहीं है, पूरा काम करीदा सारा दिन। तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन आप ये समझ के चलिए कि ये जो आपका 100 120 किलो वजन है, ये बम है जो तुसी लेके नाल तुर रहे हो, फट सकता है कदे भी। राइट, तो ये मानसिकता हमें यहाँ पे बदलनी है, इस कॉल पे हमने ये चीज बदलनी है कि हमने वेट नहीं करना है कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी हम तब शुरू करेंगे। तो सेम चीज कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको क्या करना है, आपको आज ही प्रिकॉशन लेना है। अगर आपका उम्र के साथ आपका वजन बढ़ रहा है। दूसरी चीज, फैमिली हिस्ट्री। अभी जो फैमिली हिस्ट्री होती है ना, इसको पता किस नजरिए से देखना होता है, सुनो। कई लोग कहते हैं मेरे मम्मी डैडी को ये प्रॉब्लम थी, मुझे तो होनी होनी है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे परिवार में ये बीमारी चलती आई है, तो मुझे ज्यादा ध्यान रखना है कि मुझे ना हो। तो ये दो नजरिए होते हैं। एक नजरिया हाथ ऊपर करके बैठ जाओ कि मेरे परिवार में ये बीमारी चलती आई है, मुझे होगी होगी। और दूसरा, छोटी उम्र से ही, स्टार्टिंग से ही सोचो कि मेरे परिवार में ये बीमारी होने का हिस्ट्री रहा है, तो मुझे ज्यादा ध्यान रखना है। मैं तो वजन बढ़ाने का रिस्क ले ही नहीं सकता, मैं तो गलत खाने पीने का रिस्क ले ही नहीं सकता। ये माइंड बदलना है। हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि मुझे तो पीढ़ियों से है, तो मुझे हो, हम बीमारी का इंतजार करते हैं। नहीं करना है। तो अगर आपके परिवार में कोई बीमारी रही है, सिर्फ इतना फर्क है कि आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको होगी होगी, ये याद रखो। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में कोई बीमारी थी तो आपको होगी होगी, उसका सिर्फ मतलब है आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, आपको उस चीज का ध्यान जरूर रखना है। दूसरी चीज जो नेक्स्ट मान ली इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक डायबिटीज के मरीज हैं, अगर कोई डायबिटीज के मरीज है, अगर कोई किडनी प्रॉब्लम के मरीज है, कोई एचआईवी के मरीज हैं, या किसी तरह के कोई इन्फेक्शंस है, इन लोगों में ज्यादा चांस रहता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, थोड़ा ज्यादा खाने पीने का और लाइफस्टाइल का अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट, कभी कभी कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी कि खुद जाके दवाई ले आए। जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है वैसे ही दवा लेनी है, और दवा के कोर्स को जरूर आपको पूरा करना है। और सबसे बड़ा रिस्क कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, वो है आपका वजन। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप मोटापे के शिकार हैं, डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है। मैं आपको एंड में फोटो भी दिखाऊंगी कोलेस्ट्रॉल होता क्या एक्चुअली। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है क्या, चर्बी है जो नसों में फंस गई। कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो चर्बी नसों पे चिपकी हुई है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो जिस इंसान का फैट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो जो चर्बी है नसों की वो भी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बढ़ते हुए वजन के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो ट्राइग्लिसराइड आप दिखाते हो, कोलेस्ट्रॉल आप दिखाते हो, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ प्रॉब्लम जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत ज्यादा लगती हैं, आजकल हम शब्द सुनते हैं ना, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज शब्द किस किसने सुना है? ब्लॉकेज वर्ड किस किसने सुना है ना, सबने सुना है। और एक बड़ा कॉमन सा वर्ड उसके साथ सुनते हैं, स्टंट पड़ गया, ब्रेन अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज होगी, पैरालिसिस हो गया, ये सब चीजें आजकल चल रही हैं आगे पीछे। तो ये ब्लॉकेज का सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हार्ट फेलियर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड का आपका किसी भी प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हार्ट प्रॉब्लम की जड़ पता क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। कहते हैं दिल की खून की नाड़ियों के बीच में कोई क्लॉट आ गया, उसकी वजह से अटैक आ गया। वो क्लॉट किस चीज का था? कोलेस्ट्रॉल का। दिमाग में कोई क्लॉट आ गया, एकदम से अटैक पड़ गया, पैरालिसिस हो गया, क्लॉट किस चीज का था? कोलेस्ट्रॉल। हाई फैट का। तो आधी से ज्यादा नहीं, 100% बॉडी में ऑलमोस्ट होने वाली जो ब्लॉकेजेस हैं, वो आपकी कोलेस्ट्रॉल उनका कारण है। और हम बड़ी बड़े कारण ढूंढते रहते हैं, हम बड़ी बड़ी बीमारियां ढूंढते रहते हैं। अरे बॉडी के फैट लेवल को कंट्रोल कर लो, विसरल फैट 5 कर लो, आपकी बीमारी रिवर्स होगी होगी। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे, और ये पतले दिखने वाले लोगों में भी होता है, बता दूं, ये नहीं कि सिर्फ मोटो में। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको, मैं कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रही, बट मैं आपको रिजल्ट्स बता रही हूँ हमारे परिवार के। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ये बोला था कि आपको स्टंट डलवाना ही पड़ेगा, आपको इतनी ब्लॉकेज है, और उन्होंने अपनी हेल्थ पे काम किया, उनको नहीं डलवाना पड़ा। आज वो बिल्कुल ठीक है। उसका कारण क्या है? बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा ये कारण है, उनका जो वो ब्लॉकेजेस थी, उनकी जो नसों का फैट था, उन्होंने उसको ठीक कर लिया। उसको उन्होंने बिल्कुल ठीक कर लिया और वो ठीक हो गए हैं, राइट। तो लिखिए, जो आपकी चेकअप में आपका विसरल फैट आता है उसको 5 करना है। विसरल फैट को 5 करना है।
वो ही आपका कोलेस्ट्रॉल है। काफी केसेस में होता है, लोग वजन बहुत घटा लेते हैं, 10-15 किलो वजन घटा लेते हैं, सुंदर दिखने भी लग जाते हैं, लोग आगे पीछे से तारीफ भी करने लग जाते हैं कि तुसी हुन बहुत बार घटा लिया, हुन ना घटाए हो, राइट, ऐसी चीजें बोलते हैं। आपको ये समझना है, यहाँ पे हम मोटे पतले के लिए नहीं आए हैं। ये जो हमारा परिवार है सिर्फ मोटे पतले पे काम नहीं करता, यहाँ हमारा फोकस फिटनेस है। फिट होना और पतले होना दो अलग चीजें हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो बिल्कुल पतले हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, अनेकों इश्यूज है उनको। तो पतले होना फिट होना नहीं है। फिट होने का मतलब शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की दवा नहीं चलती, आप सही तरीके से काम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फिटनेस के लिए हैं। तो मैं सबको एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर आपका वजन घट भी गया है, आप दिखने में बहुत सुंदर भी लगने लग गए हो, और आगे पीछे लोग कह रहे हैं बंद करो, और नहीं घटाना, तो आपको एक चीज समझनी है, आप अब फिट होने के लिए आए हैं। आपको 5 करनी है विसरल फैट, उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, क्योंकि पतला होना तो कभी मकसद ही नहीं था, मकसद फिट होना था। ये फोकस ऑलवेज आपको अपना क्लियर रखना है, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विसरल फैट को हमें 5 करना है। तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, नसों की प्रॉब्लम होगी, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होगी, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से आती हैं। और सबसे बड़ी आपको मैं चीज बताऊं, ज्यादा केसेस में कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम ही नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल का कोई मतलब शरीर कोई ज्यादा इशारा नहीं देता कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या इस कॉल पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी किसी और प्रॉब्लम के लिए अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, और उसमें उनको पता चला कि उनका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है? आप हैंड ऊपर कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। एक्सीडेंटल फाइंडिंग मतलब चेक कुछ और कराने गए थे और उसमें पता चला कि हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिम्टम ही नहीं देता है, कोई इशारा ही नहीं देता है। लेकिन आप सब इस कॉल पे बैठे हो, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, अगर आपका विसरल फैट ज्यादा है मतलब कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है। सिंपल सी चीज, आपको उसको 5 करना है, वो बिल्कुल आपका रिवर्स हो जाएगा। कोई बड़े बड़े सिम्टम्स का आपको वेट नहीं करना है, राइट। तो नेक्स्ट चीज अभी करना क्या है इसको ठीक करने के लिए? पहली चीज जो करनी है इसको ठीक करने के लिए वो है कि हमें अपने वेट को हेल्दी वेट पे लेके आना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर आप अंडर वेट हैं तब भी उसको सही करना है, अगर आप ओवर वेट हैं तब भी उसको सही करना है। इसको समझ लीजिए। अगर हम कहते हैं मैं खून पतला करने की गोली तो खा रहा हूँ, मैं कोलेस्ट्रॉल की गोली तो खा रहा हूँ, बट मैं वजन नहीं कम करूंगा, तो आपको थोड़ी देर के लिए आराम आएगा। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, जिन्नी देर गोली खाओ ठीक रहंदे हो, फिर उदां दे हो जाते हो। उसका रीजन क्या होता है? ठीक है, मेडिसिन है, आपको थोड़ी देर, और मेडिसिन का यही काम होता है इमरजेंसी को मैनेज करना। मेडिसिन कभी भी आपकी बीमारी के जड़ पे काम नहीं करती, ये याद रखिएगा। मेडिसिन आप इमरजेंसी किसी प्रॉब्लम में है, आपके इमरजेंसी को कंट्रोल करती है, फटाफट आपके किसी बढ़े हुए शुगर लेवल को, बीपी लेवल्स को कंट्रोल करता है। पर जड़ पे कौन काम करता है? लाइफस्टाइल काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप ओवरवेट या अंडरवेट है, अपने हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करने के लिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपका हेल्दी ईटिंग प्लान होना चाहिए, मतलब टाइमली ईटिंग। आप किस समय खाते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लेट नाइट ईटिंग होती है, क्योंकि जो हम रात रात को बहुत लेट खाते हैं वो खाना पचता नहीं है, अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो अपना खाने पीने का टाइम सेट कीजिए, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पोर्शन ऑफ ईटिंग, कितना खाते हैं। मेरे पास बहुत बार लोग आके कहते हैं मैम आप खाना बंद कर दोगे क्या, डाइटिंग करनी पड़ेगी? तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, हम आपको सिर्फ ये बताएंगे क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। और सेहत इसी चीज में छुपी हुई है, ये समझना, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इतनी सी बात है। मैं हर एक को यही बोलती हूँ, मैं और कुछ नहीं समझाती हूँ, मैं कहती हूँ क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, बस। तो हमें इस चीज को जरूर कंट्रोल करना है, कितना खाना है। बहुत बार लोग आके पूछते हैं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, मैं कहती हूँ क्वांटिटी को कंट्रोल कर लीजिए, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। बहुत बार ये सवाल आता है हमारा वजन घटाने के बाद बढ़ तो नहीं जाएगा? तो तब भी मेरा यही जवाब होता है, अगर सारी जिंदगी आप अपने पोर्शंस का ध्यान रखेंगे, आप अपना पोर्शन कंट्रोल रखेंगे, कभी आप गेन नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाएंगे, आप ओवर ईट करेंगे, डेफिनेटली वजन भी बढ़ेगा, बीमारियां भी वापस आएंगी। देखो, किसी आप मोटरसाइकिल में तेल जितना चाहिए उससे ज्यादा डालोगे, टंकी तो ओवरफ्लो करेगी ही करेगी ना, इसमें क्या बड़ी बात है? कैपेसिटी से ज्यादा किसी चीज में भी डालोगे ओवरफ्लो करेगा। तो अभी जो शरीर में इतना वजन ज्यादा हो रहा है, फैट ज्यादा हो रही है, बीमारियां निकल रही है, उसका कारण क्या है? हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, राइट। तो हमें पोर्शन का सारी लाइफ जरूर अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं रोज जरूर करिए।
जितना भी कर सकते हैं आज ही शुरू करिए। वेट आपका डाइट से भी घट जाएगा। वेट आपका बिल्कुल डाइट प्लान से भी घट जाएगा, बट आपको जो करना है, आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी इसलिए करना है ताकि आपका ये फैट जल्दी चला जाए, राइट। और खुद भी सेल्फ मेडिकेट अपने आप को नहीं करना है। और मैं आपको अभी आपको एक फोटो दिखाती हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारे शरीर ना, आप सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली हर एक इंसान जो है, वो अपना खर्चा, जो उसका डेली उसके बिजनेस से उसको कैश आता है या नौकरी से उसको तनख्वाह आती है, उससे खर्चा चलाता है। यस और नो, हैंड रेज करके बताइए। उससे चलाता है। कोई भी इंसान अपना डेली बेसिस पे अपनी कोई पॉलिसी या एफडी तो नहीं खोलता, गोल्ड तो नहीं बेचता खर्चा चलाने के लिए। वो बिजनेस से आने वाला कैश या फिर वो पर्सन अपने जॉब से आने वाली सैलरी से यूज करता है। लेकिन जब उसके ऊपर मुश्किल समय आता है, जब वो बिजनेस का कैश फ्लो बंद हो जाता है या नौकरी से सैलरी बंद हो जाती है, तब वो क्या करता है? तब वो अपनी सेविंग को यूज करना शुरू करता है। यस, करेक्ट, थम्स अप करिए, तब सेविंग को यूज करेगा। सेम हमारा शरीर है। जब तक आपके शरीर को बाहर से फैट मिलता रहेगा, शरीर आपके अंदर जमा हुए फैट को यूज नहीं करता है। पर जब आप बाहर से दिए जाने वाले चर्बी और फैट को कम कर देंगे, आपका शरीर अंदर छुपे हुए चर्बी को यूज करने लग जाएगा और फैट लॉस होने लग जाएगा। अक्सर लोग मुझे आके पूछते हैं, मैम इस डब्बे में क्या है जो वजन घटाता है? तो मैं कहती हूँ, इस डब्बे में कुछ होता वजन घटाता है तो वेट गेन वाले को थोड़ी ना देती, या मैं अभी शेक थोड़ी ना पीती। तो इस डब्बे में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, हमने आपके डाइट को ऐसे डिजाइन कर दिया जो आपको बाहर से अब फैट कम दे रहा है, सिर्फ गुड फैट दे रहा है। तो अब आपके शरीर को क्योंकि बाहर से चर्बी कम मिल रही है, तो वो अंदर वाली चर्बी, अंदर वाली सेविंग्स को यूज करने लग जाएगा। समझ आई? जब तक शरीर को चर्बी बाहर से ही देते रहोगे, हाई फैट वाला फूड बाहर से ही देते रहोगे, अंदर का फैट खत्म नहीं होएगा। सिंपल सा फंडा, ये समझ आ गया आप सबको कि फैट लॉस कैसे हो रहा है? और सारी जिंदगी हमारा फैट लॉस होता रहे, उसके लिए क्या करना है? लो फैट फूड खाना है। सिंपल सी बात है। क्या इसमें रॉकेट साइंस है? ये हमें बताया नहीं, क्योंकि सिंपल इतना है। तो आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन है, वही सोचना कि अभी तनख्वाह से खर्चा चल रहा है, अगर ये बंद होगी तो सेविंग खोलूंगा। तो अगर मैं बाहर से फैट बंद करूंगा तभी मेरा अंदर का फैट यूज होने वाला है, ये जरूरी है। पर हम बाहर से फैट दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, अंदर वाला भी इकट्ठा हो रहा है, ऊपर वाला भी, क्योंकि बॉडी को इतना थोड़ी ना चाहिए, जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं हम, राइट। इसका हमें जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए, अभी आप सबके सामने एक फोटो आएगी स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपकी नसों में जाके चिपकता कैसे है और कैसे काम करता है। और ये फोटो आप अपने बिल्कुल दिमाग में चिपका लेना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा विसरल फैट को पांच करना क्यों जरूरी है। तभी आपके माइंड में कभी आप डोलोगे नहीं। तो ये जो आपके सामने फोटो है, पहले जो फोटो है खून के नस की है, नीचे वाली जो फोटो है वो भी खून के नस की है। ऊपर वाला इंसान फिट है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई हाई फैट परसेंटेज नहीं है, हेल्दी फिट पर्सन है। पर नीचे वाला जो इंसान है, मोस्टली लोगों की कंडीशन है, नीचे जो पीला पीला आपको दिख रहा है वो फैट है, वो विसरल फैट है जो आपके चेकअप में आता है। ऐसे जाके कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों पे चिपकता है। और सिंपल आपको तरीका बता दूं, हम सबके घरों में बर्तन धोने की एक जगह होती है सिंक में, जहां हम बर्तन धोते हैं। तो सिंक के नीचे एक पाइप लगी होती है। कितने लोगों ने कभी वो पाइप निकाल के साफ की है, या वो पाइप अंदर से देखी है? हाथ ऊपर करो। तो आप हमेशा देखते हो कि उस पाइप को साफ करने में बहुत जोर लगता है, अंदर उसमें गंदगी चिपकी होती है, उसमें चिकनाहट ज्यादा होती है, चिकनाहट चिपकी होती है। आपको तेज उसमें पानी मारना पड़ता है या ब्रश मारना पड़ता है, और बहुत बार आप लोग मुझसे सहमत होंगे, वो पाइपें सड़ जाती हैं जो हमारे सिंक में लगी होती है। कितने लोग अग्री करते हो? पाइपें सड़ जाती हैं। वो किससे सड़ी होती हैं? ये जो इतने साल गंदगी चिपकती रहती है, तो अंदर सिस्टम का क्या बनेगा? उसको तो फिर साफ करते हैं, उससे डिटर्जेंट निकलता है, सोप निकलता है, पानी निकलता है। यहाँ पे तो हम इकट्ठा ही कर रहे हैं आपके दिलों की नसें, वही आपके घर के सिंक के पाइप की तरह। बट आपके पास इसको रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं है। आपके पास ये नहीं है सड़गी तो निकाल के फेंको तो वो करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 100 रुपए 150 रुपए की आ जाएगी तो लगा दोगे। इधर तो खर्चा करोड़ों में जाता है, प्रॉब्लम आ गई तो, राइट। तो इसको पांच करना है। कितना करना है विसल फैट को? सब इशारा करो। कितना करना है? 5। अंडरवेट वाले ने भी, ओवरवेट वाले ने भी,
परिवार में कोई इंसान अगर आपको देखने में पतला भी लगता है, फिट भी है, आज उसको कोई बीमारी नहीं है, बट अपने कोच के पास ले जाके स्कैन जरूर करवाना है। क्यों करवाना है? कि अगर उसको कोई अंदर प्रॉब्लम है, हमें पहले पता चले। और कभी कभी बच्चों में भी यह हाई होता है। तो अगर आपके बच्चे 18 साल से ऊपर है, उनका भी चेकअप करवाओ और प्रॉपरली करो। और अगर आज कोई बीमारी नहीं है बट विसरल फैट हाई हुआ है, काइंडली सिर्फ उनका नाश्ता बदल दीजिए। ज्यादा नहीं कर सकते ना, नाश्ता बदल दो, चाय बदल दो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हम यहाँ पे आज न्यूट्रिशन अपने आज को संवारने के लिए नहीं कर रहे हैं सिर्फ, हम न्यूट्रिशन को अपने आने वाली जितनी जिंदगी बदली है उसको संवारने के लिए यूज कर रहे हैं। और मैं हमेशा और हमेशा ये चीज कहती हूँ, आज थोड़ा से मुश्किल देख लो, आज थोड़े से औखे हो जो, आने वाला समय सौखा हो जाएगा। मतलब आज थोड़ा सा परहेज करोगे, आज थोड़ी सी चीजें अवॉइड करोगे, आज थोड़ा सा जेब पे टाइट होके खर्चा करोगे, आने वाला टाइम बड़ा अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप कहते हो कि आज मैं सारे मजे कर लूं, मैं पैसे गलत खाने पीने पे ही उड़ाऊं, मैं सेहत पे पैसा भी ना लगाऊं, मैं कोई परहेज भी ना करूं, खाने पीने का भी ना सोचूं, आपके आने वाले साल मुश्किल हो जाएंगे। तो ये आपका फैसला है, एक साल औखे होना है या आने वाले 30-40 साल औखे होना है, थोड़ा फैसला। फिलहाल तुझे भी औखे होंगे, थोड़ा परिवार भी औखा होगा, ये सोचना है। या तो आज थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल जाओ, या सारी जिंदगी डिफिकल्टी में रहो। ये वैसा ही है कि कुछ बच्चे अपनी जवानी में ही बहुत मेहनत करके, बहुत कुछ करके 30 साल तक इतने कामयाब हो जाते हैं कि वो सारी जिंदगी इंजॉय करते हैं, परिवार को कराते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं 30 साल तक पहले जवानी इंजॉय करनी है, कॉलेज से निकलते हैं, पार्टी करेंगे, क्लबिंग करेंगे, माँ बाप के पैसे पे इंजॉय करेंगे, वो फिर आगे स्ट्रगल करते हैं। यही है आपकी हेल्थ, आपको डिसाइड करना है। सो इस चीज का ध्यान रखिए। अभी मैं, अगर आपकी विसरल फैट 5 नहीं है, अभी मैं आपको फटाफट कुछ न्यूट्रिशन बता रही हूँ। ये कंपल्सरी न्यूट्रिशन है, लिखिए, कंपल्सरी। अगर आपका विसरल फैट 5 नहीं है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बैड फैट होता है। बैड फैट किससे खत्म होता है? गुड फैट। गुड फैट ही बैड फैट को काटता है। तो गुड फैट ना ही हमारी डाइट में ज्यादा है, ना ही हमारी बॉडी बनाती है। गुड फैट हमें मिलता है हर्बल लाइफ लाइन, लिखिए। तो हर्बल लाइफ लाइन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, वो ऐसा एक गुड फैट है जो आपकी बॉडी के बैड फैट को काटेगा। यहाँ आप ओवरवेट वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, लीवर की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम लगा लो आप, सबको ये बेसिक न्यूट्रिशन है जो आपको चाहिए। गुड फैट हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, बेसिक नीड है, एक्स्ट्रा नहीं है, बेसिक नीड है हमारी। जैसे एबीसीडी सीखना बेसिक है। दूसरी चीज जो हमारे लिए कंपलसरी है वो है बीटा हार्ट। जैसे मैंने बोला, आपके घर के सिंक की पाइप सड़ जाती है, उसको चेंज करते हो, दिल की नाड़ियां नहीं चेंज हो सकती हैं, तो दिल की नाड़ियों में झाड़ू कौन मारेगा? बीटा हार्ट झाड़ू मारेगा। जो फाइबर हम शेक में डालते हैं, एक्टिवेटेड फाइबर, वो पेट में झाड़ू मारता है, आपकी आंतों में झाड़ू मारता है। और बीटा हार्ट आपकी नसों में झाड़ू मारता है। आप बीटा हार्ट आपकी ब्लॉकेजेस को खत्म करता है, आपके विसरल फैट को कम करता है, आपका बीपी, शुगर, थायराइड रिवर्स करता है, आपके ओवरऑल एवरीथिंग पे वो काम करता है। तो आपके शेक में सुबह बीटा हार्ट होना कंपलसरी है, हार्ट की नसों की विसरल फैट की क्लीनिंग के लिए। और लास्ट में, जो हर्बल लाइफ का पेटेंट प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और हमें मान महसूस करना चाहिए कि हमारे पास वो है, दैट इज नाइट वर्क्स। मैं आपको नाइट वर्क्स का लॉजिक बता देती मैं आपको नाइट वर्क्स का लॉजिक बता देती हूँ, उसके बाद मैं क्लोज करूंगी अपना पार्ट, ध्यान से सुनना। हमारे दिल में मेन 3 नाड़ियां हैं, 3 खून की नसें हैं जो ब्लड के फ्लो को पूरे शरीर में चलाती हैं। पर भगवान ने हमारा शरीर बड़ा अमेजिंग बनाया है। जब हमारी नसों में ना, 3 मेन नसों में किसी तरह की ब्लॉकेज आना शुरू होती है, तो हमारा शरीर, हमारे बॉडी में हमारी और नसों को खोलने लग जाता है, ताकि खून जो वहां पे रुक रहा है वो बाकी रास्तों पे जाना शुरू कर जाए और पूरे शरीर में पहुंच जाए। ये वैसा ही है, अगर मेन हाईवे ब्लॉक होता है तो गांव से पिंडा तो ट्रैफिक कड्डन लग जाते हैं, यस और नो, समझ आ गया? सिमिलरली सोचो, अगर आपका मेन हाईवे ब्लॉक है तो छोटे छोटे रास्ते हमारा शरीर खुद खोल देता है, ताकि ब्लड वहां पे चल जाए और हार्ट अटैक ना आए। तो हमारा शरीर खुद ऐसे काम करता है हमें हार्ट अटैक से बचाने के लिए। बट हमारे शरीर की वो दूसरी छोटी छोटी नसें खुलती कैसे हैं? वो खुलती है नाइट्रिक ऑक्साइड से। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारी वो दूसरी नसें खुलती हैं। बहुत लोग जिनमें, इसको कोलेटरल सिस्टम बोलते हैं, बहुत सारे लोगों में वो जो दूसरी नसें नहीं खुल पाती, उनको क्या हो जाता है? हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर समय पे आपके शरीर की दूसरी नसें खुल जाए, छोटी छोटी नसें खुल जाए और आपका खून वहां पे चल जाए, तो हार्ट अटैक टल सकता है।
उन नसों के सिस्टम से हार्ट अटैक टल सकता है। तो उसके लिए हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? नाइट्रिक ऑक्साइड होना चाहिए। अगर आपकी डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, आपकी छोटी छोटी नसें शरीर की नहीं खुलेगी। और जो नाइट वर्क्स है, ये रात वाला नाइट है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो अगर विसरल फैट ज्यादा है, रात को सोए सोए साइलेंट अटैक का रिस्क पड़ा और उसमें ब्लॉकेजेस आई, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बाकी नसों को खोल के खून का घेरा, खून का दौरा वहां से चला देगा, तो हार्ट अटैक टल सकता है। एंड दिस इज, ये प्रोडक्ट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ के पास। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। आज बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो हमें अप्रोच करते हैं नाइट वर्क्स के लिए। ये मैं आपको पर्सनली बताना चाहती हूँ, जो चाहते हैं कि हमारा पेशेंट टल जाए, जिसको ना हो। राइट। तो ओमेगा 3, बीटा हार्ट एंड नाइट वर्क्स, तीनों कंपल्सरी न्यूट्रिशन। अगर आपका विसरल 5 नहीं है, अगर कल को हमें लाखों रुपए से बचना है, देखिए हार्ट में कोई ब्लॉकेज आती है, 2-2.5 लाख रुपए का एक्सटेंट खड़े खड़े पड़ जाता है। 2-2.5 लाख रुपए में आप तो 1 साल बीटा हार्ट, ओमेगा 3 और हर्बल लाइफ लाइन ले लोगे, और जो शरीर कटना है, जो प्रॉब्लम्स होनी है, उससे बच जाओगे। तो ये आपकी जिंदगी है, ये आपके डिसीजन है। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम आज ही छोटे छोटे सुधार करके कल को बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाएं। हम आज ही अपने इशारों को समझ लें, ताकि कल को हम, हमारा परिवार, हमारे आगे पीछे वाले लोग, हमारा बैंक बैलेंस कुछ भी डिस्टर्ब ना हो, हम कभी अपने परिवार पे बोझ ना बने। राइट। सो आई होप कि आज के सेशन आपको बहुत इंफॉर्मेटिव मिला, लगा, आपको बहुत सारी इससे नॉलेज मिली, एजुकेशन मिली, और आप सिर्फ जानकारी लेंगे नहीं, आप लागू करेंगे। और लागू करने का क्या मतलब है? आज ही ओमेगा 3, बीटा हार्ट एंड नाइट वर्क्स को आप स्टार्ट करेंगे। और अगर आप तीनों न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, तो आज आपको सुंदर सी सेल्फी इन तीनों न्यूट्रिशन के साथ करनी है। राइट। और अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स किया, फैट लॉस किया, बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया, हम उनके ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे। और ये सबसे जरूरी पार्ट होता है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपकी हौसला अफजाई, आपको नॉलेज यहीं से मिलेगी। हो सकता है आपके परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे सुन लो और वो इंसान ठीक हो जाए, उसकी दवाइयां बंद हो जाए। और हमारा 1 से लेकर 7 तारीख तक क्या होता है? राशन वीक होता है हमारा। हम हर महीने के पहले एक हफ्ते में अपना राशन मंगाते हैं, ताकि पूरे महीने प्रोडक्ट्स की कमी ना हो, स्टॉक की कमी ना हो, हम अच्छा तरह न्यूट्रिशन यूज करें। और इस महीने तो नाम ही है जुनून वाला जुलाई, तो हम जो करेंगे जुनून के साथ करेंगे। न्यूट्रिशन भी डबल ट्रिपल यूज करेंगे, फैट लॉस अमेजिंग करेंगे, सब कुछ अमेजिंग करेंगे। तो अगर आपके पास ये 3 प्रोडक्ट नहीं है, आप राशन वीक में ये भी ऑर्डर कर सकते हो। राइट। तो आप सबने जरूर राशन वीक में अपनी ऑर्डरिंग करनी है। और अभी समय है आप सबके ट्रांसफॉर्मेशन सुनने का, जिसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी यार वेरी अमेजिंग कोच। स्माइल करके अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर गुरप्यार सर। गुरप्यार, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर तो मेरी ऑडियो तो वीडियो क्लियर तो स्वीप करके दस सकते हो प्लीज। ओके ग्रेट। थैंक यू राज मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंਕ यू सो मच। ਸੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇੱਕ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੁਧਾਰ ਕੇ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਰ ਫੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25+ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਓਮੇਗਾ 3, ਨਾਈਟ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਹਾਰਟਲੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਈਟ ਵਰਕਸ ਜੋ ਹੈ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ 1 ਬਾय 1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ 1 ਬਾय 1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋकुल ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। आवाज गुड आ रही है मॉर्निंग। मेरी? जी सर। मेरा नाम गोकुल सैनी है, मुंबई से सर बिलोंग करता हूँ। 7 महीना 22 दिन हो गया इस सिस्टम से जुड़ के। सर इस सिस्टम से जुड़ने से पहले मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल का था, जो कि अभी नॉर्मल है। और मैं भी डेली बीटा हार्ट और नाइट वर्क यूज़ करता हूँ सर। और सर मेरा 20 किलो वजन कम हो गया है, बेटे का जो है 18 किलो वजन कम हुआ है, वाइफ का 17 किलो कम हो गया है। वो भी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और मैं भी अच्छा जी रहा हूँ। आज का सेशन बहुत बढ़िया था।
थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अप्रोक्स 60 kgs जो वेट लॉस हो चुके हैं फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੀਟਾ ਹਾਰਟ ਨੈਟਵਰਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਰਾ 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, इन 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਫਿਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम अमनदीप कौर है, गुड मैं मॉर्निंग। नागवा तो बिलोंग करदी हाँ। ठीक है। मेरा सर 1 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ weight ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਨਬੀਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਬੀਰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनवीर है, मैं लुधियाने से बिलोंग करती हूँ। सर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ weight ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सर मेरा माइक अनम्यूट करने ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਲ ਮਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਓਵਰਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣਾ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਟਕਾ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਆਪਣਾ 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ, ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮੈਮ ਦਾ, ਰਿਧੀ ਮੈਮ, ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਕਲੱਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੀਅਰੈਸਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ, ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। 10% ਰੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬਟ 90% ਰੋਲ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ 'ਚ मैंने कोई मॉर्निंग का सैशन शायद ही कोई दिन होया होवे कि मैं नहीं अटेंड किया। और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हाँ। लाइफ बहुत अच्छी हो गई, पूरी फैमिली हेल्दी, हैप्पी एंड एक्टिव हो गई है। थैंक यू गुंजन मैम एंड साहिब सर, थैंक यू गुरमुख सर एंड मार्किन जी, थैंक यू गुरप्यार सर। मेरा माइक अनम्यूट करो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਐਂਡ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ 10% ਹੋਗਾ, 90% ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਓਕੇ ਵੇਟ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਜਕੇਪੁਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਓਵਰਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 25 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾਈਟ ਵਰਕ, ਮੇਗਾ 3, ਬੀਟਾ ਹਾਰਟ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਔਰ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਗੁੰਜਰਮਨ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਰ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ। 25 kgs ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਾਜ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਵਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਰ ਫੈਟ 16.5 ਸੀ, ਅੱਜ 6 ਤੇ ਹੈ। 23 ਮੰਥ 2 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਰ ਫੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਥਿੰਗ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਦੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਖੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮ ਗੁੰਜਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਰਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, 70 ਏਜ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 23 ਮੰਥ 2 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਰ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ 6 ਤੇ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5 ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ 5 ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। थैंक यू सो मच मैम। मैम की जोरदार क्लैपिंग कर दो। एट द एज ऑफ 70 45 kgs अपना फैट लॉस किया एंड अमेजिंगली 23 मंथ्स अपने आप कमिट किया होया, क्योंकि कमिटमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक दो दिन की चीज़ नहीं होंगी, कमिटमेंट होंगी है। एंड मैम ने अपने आप कमिट किया सिस्टम के नाल, सारा न्यूट्रिशन प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, डेली कैमरा ऑन करके जूम को लगा रहे हैं एंड इस करके 45 किलो वजन घट करके भी इन्ने फिट एंड एक्टिव ने। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैम एंड ऑल द बेस्ट। थोड़ी जो विसरल फैट है बहुत जल्दी 5 होने वाली है, उसका जिक्र ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। एंड नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगा। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ Oppo A16K ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਸੀ, BP ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਆਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 3 ਮਣਕਿਆਂ 'ਚ ਸਪੇਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ weight ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਪੰਪ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਫੈਟ ਖੁਦ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਟ ਲਾਸ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੈਟ ਇਨਟੇਕ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਦੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Good morning sir, good morning everyone. मेरा नाम गुरप्रीत है, बाय प्रोफेशन में टीचर ਹਾਂ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡਸ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਚ 436 ਸੀ ਤੇ 250 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ 150 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਬ ਦਾ ਡੇਂਜਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੌਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਟ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਜੋ ਪਰਲ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਧੀਆ ਕੋਚਸ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੈਮ ਦਾ। ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਬੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਐਂਡ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਮ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भूपिंदर है। सर आवाज आ रही है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भूपिंदर है, उब्बावाल तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 8 kg weight gain ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸਲ weight gain ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਤਰੋ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜੀ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਕਾਤਰੋ ਆ ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ 22 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਕਮ ਕਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 5 kg ਫੈਟ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡਲ weight ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦ ਲੀਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਮੈਮ, ਮਾਈਕ ਕੁਛ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ओके, मे बी कुछ ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड होंगे, नो प्रॉब्लम। सो लास्ट मैं माइक म्यूट करूंगा। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੁੱਡੂ ਬਰਾੜ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁੱਡੂ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਵੀਟ 60 ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ 3 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਦੀ ਪੇਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 8 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਬਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ weight 22 kg ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ 57 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰਸ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। 8 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਂਡ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਮੀ ਇਨਵਾਈਟ ਆਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਟਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਔਨ ਦ ਕਾਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करें, स्माइल करें अच्छी सी और बढ़िया सी क्लैपिंग करें गुड प्यार के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए, साहब सर के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही बॉम्बेस्टिक था, मतलब इतनी अच्छी नॉलेज दी है। मतलब हमने हबला से पहले ये कभी वर्ड सुने ही नहीं थे, पता ही नहीं था ये चीजें क्या होती हैं, लेकिन सिस्टम में आके समझ आना शुरू हुआ है। और अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो जो लोग सीखने के लिए रेडी। आपको पता नहीं है, जो लोग सीरियस है ना यहाँ पे लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप आने वाले 30 दिन में अपनी ही बॉडी के नंबर 1 डॉक्टर बनने वाले हो, एक्सपर्ट बनने वाले हो, और आप बहुत बड़ा करने वाले हो। वो लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सेशन में बैठोगे, लिखोगे और सीखने की कोशिश करोगे, आपको सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये भी समझ आएगा ये जो बॉडी है ना, बॉडी ये 2 तरह की होती है। एक होती है एसिडिक बॉडी, एक होती है अल्कलाइन बॉडी। और इसमें पावर होती है, हीलिंग पावर। अगर आपकी बॉडी में 4 चीजें डेली जाती हैं, अच्छा खाना, अच्छा माइंडसेट, अच्छी नींद, अच्छे लोगों की संगत, सिर्फ ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो 90 साल की एज तक आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं होता। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। और अपनी हर प्रॉब्लम को बॉडी खुद ही ठीक करती है। आपकी सेहत, आपके रिलेशन, रिश्ते आपके, एंड आपका माइंडसेट पॉजिटिविटी में जाता है। आपका जो बिजनेस है उसमें बहुत ग्रोथ होती है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, सारे काम अच्छे से कर पाते हो आप लोग। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 97% लोगों को ये लगता है कि मेरा वजन कम नहीं हो सकता, मेरी दवाइयां बंद नहीं हो सकती, मेरे सिर पे जो कर्जा है कभी उतर नहीं सकता, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, खुशियां तो मेरे घर से भाग ही गई हैं, घर से बरकत खत्म हो गई है, पैसा घर में रुकता नहीं है, बॉडी में पेन्स होती हैं। बहुत मतलब लोगों के मन में ये होता है, लेकिन ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। आपके दिमाग में ये बातें डाली गई हैं। यहाँ पे हजारों स्टोरीज हैं। देखो 70 साल की एक लेडी बोल रही है, राज मैम के लिए क्लैपिंग कर दो, कि मैंने अपना 45 kg फैट लॉस किया 70 साल की एज में। और लोग कैसे होते हैं, अभी तो एज हो गई है, अभी तो वेट क्या कम होना है, एज के हिसाब से वेट बढ़ना ही है, बीमारियां लगनी है, सारी फैमिली में ऐसी बातें होती है, तो बंदा भी मान लेता है हाँ भी ये सच बोल रहे हैं सारे। एक्चुअल में नॉलेज की कमी है। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? सेशन में मिलेगी, इवेंट्स में आके मिलेगी। तो वो चीजें बड़े कर्मों से मिलती है, जिसको कहते हैं कृपा करे जिस पार ब्रह्म हो गए साधु संग, ज्यों ज्यों हो बधाई है त्यों त्यों हर्षो रंग। तो अगर आपको ये सिस्टम मिला है, आपको कोई कोच मिल गए हैं जो कहते हैं कि आप ठीक हो सकते हो, पूरी दुनिया बोलती है नहीं होगा नहीं होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होता, कभी शुगर ठीक नहीं होती, कभी कैंसर तो मतलब ही नहीं ठीक हो जाए, ये लोग बोलते हैं। लेकिन बॉडी में तो पावर है ना, बॉडी किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। तो आप लिखो, बीमारी बड़ी नहीं है, भगवान बड़ा है। भगवान सिस्टम देते हैं आपको, रास्ता दिखाते हैं, बाकी चलना ना चलना वो आपका काम है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
और आज का सेशन बहुत पावरफुल था। उससे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमजीत है और 10 साल पहले मैं सिस्टम में आया। उससे पहले मेरे पास पैसा बहुत था, इज्जत बहुत थी, लेकिन मेरे को सेहत की नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। पता नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और वजन बढ़ के 146 किलो हो गया था। खानदानी शुगर थी हमें, खानदानी हार्ट की प्रॉब्लम थी। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा रहता था, कराड़े मारता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, पसीना, खाना खाता था पसीना आता रहता था मेरे को, मतलब ठंड में भी पसीना आता था, रात को नींद नहीं आती थी, और सांस रुक जाती थी, सांस फूलती थी, सीढ़ी चढ़ता था मेरी सांस फूल जाती थी। और मैं कोशिश भी बहुत करता था कि मैं ठीक हो जाऊं, दवाइयां खाता था, 32 गोलियां डेली मैं खाता था डॉक्टर्स की। और उन्होंने बोला था सैर करो, मैं सैर करता था। वो बोलते थे साइकिलिंग करो, मैं साइकिलिंग करता था। योगा करो, मैं योगा भी करता था। और किसी ने बताया कि आप पत्ते काट के पियो, वो भी पीने शुरू कर दिए। करेलों का पानी पीता था, बहुत कुछ करता था, जीरा पानी, नींबू पानी। किसी ने बोला कि आप गौमूत्र पियो, उससे शायद ठीक हो जाए। तो मैंने बाल्टियां भर भर के, मेरी और मेरे मदर ने गौमूत्र पिए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बना, मर्ज बढ़ता ही गया। जो जो दवा की, सही रास्ता नहीं पता था, और बीमारी बढ़ती गई। शुगर मेरी 450-500 रहती थी, और बच्चे मेरे भी कुंवारे थे। मेरे को ये था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो उनका क्या बनेगा। ये बहुत बड़ी टेंशन थी मेरे माइंड में। लेकिन सिस्टम का पता चला। सिस्टम के लिए क्लैपिंग कर दो, मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो, हमारे मेंटर्स के लिए क्लैप। उन्होंने मुझे संभाल लिया, जैसे एक माँ संभालती है ना बच्चे को, मेरे को ऐसे उन्होंने संभाल लिया। और मेरे को खाने पीने के बारे में बताया, मेरा चेकअप करा। जब भी मेरा चेकअप करा था ना, स्कैनर पे मेरी एज 88 आई थी और मेरी विस्टर फैट 30 आई थी। मुझे पता नहीं था ये क्या है। उन्होंने बोला सर आपकी एज कितनी है, मैंने बोला 52। बोला 52 में आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो तो 88 की हो चुकी है, इतना प्रेशर है बॉडी पे, बस आपके पास 1-2 साल ही है। और मेरे को भी लगता था जो मेरा हाल है, जैसे मेरी सांस टूटती है, मेरी हार्ट की धड़कन बढ़ती है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, तो मेरे पास 2 साल भी कहाँ है, मैं तो 2 महीने ही काट लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे 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 सिस्टम से जुड़े, समझा, और बड़ी ईमानदारी से न्यूट्रिशन को यूज करा, कोचिज का कहना माना, बिलीव किया, समर्पित किया अपने आप को, तो आज से 10 साल पहले मैंने अपना 46 किलो फैट लॉस कर लिया। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। थैंक यू हर्बल लाइफ। अगर मुझे हर्बल लाइफ ना मिलती तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। और अभी तक मेरा 58 kg फैट लॉस हो गया है। उसके साथ ही मेरे वाइफ ने 38 kg फैट लॉस किया। बढ़िया सी क्लैपिंग करो आप। मेरी बहू रानी ने 34 किलो फैट लॉस किया, मेरे बेटे ने 16 किलो फैट लॉस किया, मेरी बेटी ने 21 किलो, मेरे ब्रदर ने 12 किलो, मेरी भाभी ने 13 किलो। कुछ बच्चों ने हमारी फैमिली में वेट गेन करा है, कुछ बच्चों ने हाइट गेन करी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर्बल लाइफ। अगर सिस्टम ना होता तो हम भी ना होते। और मेरा तो मतलब मन ही ऐसा बन गया, विश्वास ऐसा बन गया। मेरे घर में मेरी मदर को कैंसर की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बोलते थे 4 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन ये सिस्टम मदर को भी शुरू करवाया, और 3 महीने में मेरे मदर को रिवर्स होना शुरू हो गया उनका कैंसर, और 1 साल में मेरे मदर बिल्कुल क्योर हो गए थे। मतलब ऐसा विश्वास बन गया, और हमने मन बना लिया कि हम तो पूरी जिंदगी छोड़ेंगे नहीं सिस्टम को। अपनी लाइफ समर्पित कर दी। मुझे लगता है मेरी जो लाइफ है बोनस की लाइफ है, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। ये जिंदगी मुझे हर्बल लाइफ ने दी है। अभी मुझे पूरी जिंदगी लोगों की हेल्प करनी है, जो खुशियां भगवान ने हमें दी है ये आगे बांटनी है। बस ऐसा आपको मन में सोच के चलना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ पूरी जिंदगी आप, ये कहते हैं प्रभ को सिमरन तिन सुख भी हावे। इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको कोई ऐसी सिस्टम बता देना कि पूरी जिंदगी आपकी बिल्कुल आराम से निकल जानी है। मरना 2 तरह का होता है, एक होता है बेड पे पड़े रहो और मौत को उड़ीको के आए मुझे ले जाए, मेरी जिंदगी मेरी खत्म करो, मेरे से दर्दें बर्दाश्त नहीं होती हैं। फैमिली भी अरदास करती है कि परमात्मा जी इसको आर या पार करो। ये तो ऐसी लाइफ होती है। एक लाइफ ऐसी होती है कि आप 80-90 की साल की एज में भी फैमिली के साथ खड़े हो, उनको कोई टेंशन नहीं आपकी सेहत की, और आप कहते हो मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। आप वर्ड लिखो कि मैं हूं ना। अपनी फैमिली को हमेशा ये वर्ड बोलना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत खुशियां गमियां आती हैं, लेकिन आपको एक वर्ड हमेशा याद रखेंगे, मैं हूं ना। आपको अपने आप को इतना फिट रखना है, कॉन्फिडेंस करना है, और भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। और आज का सेशन बहुत पावरफुल था। उससे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स आपके पेरेंट्स को थी, जो दवाइयां वो खाते थे, वो आपको ना झेलनी पड़े, वो प्रॉब्लम्स आपके बच्चों को भी ना झेलनी पड़े, उसके लिए आपके पास कोई सिस्टम है, कोई तरीका है आपके पास, वो प्रॉब्लम आपको ना हो। तो हर्बल लाइफ के लिए क्लैपिंग कर दो। है आपके पास, भगवान ने दे दिया हमें तरीका। जो प्रॉब्लम मेरे फादर की थी, मेरे चाचा को थी, मेरे ताया जी को, दादी को थी, वो मुझे नहीं है। थैंक यू वाहिगुरु, तेरा शुक्र है। और मेरे बच्चों को भी नहीं है, वो तरीका हमें मिल गया है। तो इस तरीके को छोड़ना, सिस्टम को छोड़ना नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन है कि लाइफ के लास्ट जो 20 ईयर्स है 30 ईयर्स है वो आप कैसे जीना चाहते हो। देखो एक तो 25 साल का लड़का है, उसकी एज सिर्फ 25, यंग है बच्चा, अभी उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उसके फादर को डायलिसिस हो रहे हैं, वो उनको लेके जाता है वीकली या वीक में 2 बार लेके जाता है हॉस्पिटल, उनके डायलिसिस करवाता है। और एक बच्चा, उसके मदर को कैंसर हो गया है, वो मदर को उठा के लेके जा रहा है उसको कीमो कराने के लिए। आप बताइए ये कोई लाइफ है बच्चों की? हम बच्चों के बोझ बनना है हमें? या एक लेडी या जेंट्स है 90 साल का, वो अपने बच्चों के साथ पिकनिक पे जा रहा है, गार्डन में जा रहा है, जिम में भी जा रहा है। आप कैसी लाइफ चाहते हो? अपने बच्चों को आप क्या देना चाहते हो? उन पे बोझ बनना है या उनको गिफ्ट देना है अपनी सेहत के रूप में? तो ये फैसला आपका है। उसके लिए आज आपको क्या करना है, आज आप क्या कर रहे हैं, ये बातें मैटर करेंगी। जो शेक आज आप पी रहे हो ना, क्लैपिंग करो शेक के लिए, ये मरते दम तक आपका साथ देने वाला है। जैसे आपके पेरेंट्स आपका भला सोचते हैं, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, हमेशा आपका भला सोचते हैं, मरते दम तक आपकी केयर करते हैं। ये ऐसी हमारी माँ हमारे पास है, हमारा जीवन साथी हमारे साथ है। ये आज है हमने, लेकिन ये मरते दम तक हमारे साथ रहने वाला है, हमें अच्छी सेहत अच्छी सोच देने वाला है सिस्टम। ये संगति ऐसी है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक भी ऐसी गोली का नाम लिख के भेजो जो किसी भी बीमारी को ठीक करती हो। 25 साल तो मैंने झक मारी है हॉस्पिटल में कि मेरे फादर की किडनी ठीक हो जाए, मेरे फादर की शुगर ठीक हो। मेरे को तो पता नहीं चला कौन सी ऐसी गोली है। अगर आपको किसी को भी पता है, आप मुझे उस गोली का नाम लिख के भेजो, सर ये वाली गोली है जो इस बीमारी को ठीक करती है। तो मैं आपको ओपनली प्रॉमिस करता हूँ कि 10 लाख रुपए का चेक आपको मैं नेक्स्ट इवेंट में दे दूंगा, स्टेज पे बुला के। इस पर्सन ने मुझे गोली का नाम लिख के भेजा। चलो गोली नहीं है, सिर्फ लिख के भेज दो, या इंजेक्शन का नाम लिख के भेज दो, भाई ये वाला इंजेक्शन लगाने से ये बीमारी ठीक होती है। कुछ भी नहीं है दुनिया में ऐसा। क्लैपिंग करो बढ़िया से। ऐसा है ही नहीं कुछ दुनिया में, मतलब कोई दुनिया में ऐसी गोली बनी नहीं है जो किसी बीमारी को क्योर कर सके। कंट्रोल भी नहीं करती। लोग कहते हैं कंट्रोल होती है, कंट्रोल भी नहीं करती। थायराइड की गोली शुरू करते हैं 10 mg से, वो पहुंच जाती है 182 mg पे। अभी आप बताओ वो कंट्रोल हो रहा है कि उसको दबाया जा रहा है? तो आप लिखो कि कोई भी दवा है उसको दवाई बोला जाता है, क्योंकि वो बीमारी को दबाती है, ठीक नहीं करती, क्योर नहीं करती। लेकिन बीमारी दबती नहीं है, ये भी लिख लो। बीमारी दबती नहीं है, एक दिन कैंसर बन जाती है। आज इंडिया में इतने कैंसर के पेशेंट है कि गाड़ियां चलती हैं, कैंसर की गाड़ियां। लोग पूछते हैं सर कैंसर वाली गाड़ी कभी आएगी, राजस्थान को जाती है। आप समझिए ये कि हो क्या रहा है। धरती हमारी जहरीली हो गई है, पानी हमारा गंदा हो गया, इसमें यूरेनियम है, और हवा में पोल्यूशन है। और जब हम कहते हैं हम फ्रूट्स खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, उनको अच्छे से हम धोते नहीं है, पता नहीं इस पे कौन सा केमिकल चढ़ा है, कहाँ से पकाया गया उसको। हम घर का खाते नहीं है, घर में हम सिर्फ पकाते हैं और बाहर से लेके आते हैं। थोड़ा समझिए सिस्टम को। तो आपकी बॉडी को चाहिए एक अच्छा खाना। एक बड़े से क्लैपिंग करनी पड़ेगी। ये अच्छा खाना है, दुनिया का नंबर 1 खाना है। इसमें 72 सब्जियां हैं, मैं डेली बोलता हूँ 72 सब्जियां। इसको प्राउड से पीना है आपको। ओह थैंक यू गॉड। 72 सब्जियां मेरी बॉडी में जा रही हैं, प्योर बिल्कुल। इसमें 8 फ्रूट है, बिल्कुल प्योर, नॉन स्प्रे। इसमें 138 न्यूट्रिशन है इसमें, और पता नहीं कितनी हर्ब्स हैं। इसके पीछे 350 डॉक्टर्स हैं जो इसको डिजाइन करते हैं। इसके पीछे 350 साइंटिस्ट हैं जो इसको चेक करते हैं ये सही है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आप सोचिए एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया का भला सोचता है। मार्को क्लैपिंग कर दो मार्को सर के लिए, जिन्होंने आज से 40 साल पहले ये बोला था, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, लिव योर बेस्ट लाइफ। उनको क्या पता था कि कोई प्रेमजीत सिंह भी बीमार हो जाएगा। आप किसी का नाम नहीं पता था, उनको बीमार हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक मिशन लिया था कि हमें वर्ल्ड को फिट करना है, और वो हो रहा है। आज 104 देशों में हर्बल लाइफ को लोग लेते हैं। 104 देशों की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर स्टैंप लगा चुकी है कि ये बिल्कुल सेफ है, प्रूफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे को लोग पूछते हैं सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्लैपिंग करो बड़ी अच्छी, आपको पूछते होंगे। ये मेरे मन में भी आया था सबसे पहले जब मैंने शुरू करा था। ये आता है, ये मेन क्वेश्चन है, साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आपको स्माइल करनी है। उनको बोलना देखो मैं भी लेता हूँ, मेरी वाइफ लेती है, मेरे बच्चे लेते हैं, मेरे दोते पोते लेते हैं। उनसे प्यारा मुझे दुनिया में कोई भी है ना भाई, मुझे कोई उनसे प्यारा नहीं है। अगर मैं उनको दे सकता हूँ तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। ओके, गुरमुख सर तो सीधा ही बोलते हैं पंजाबी में। वो तो बोलते हैं
अबे गधे गुरमत सर की बड़ी बता रहा हूँ, वो कैसे बोलते हैं प्यार, वो बोलते हैं अबे गधे, अगर सैड फैट होता फिर खुद थोड़ी पीता, तेरे को पिलाता मैं। समझ में आया? लेकिन इतना हमारा लेवल ऊंचा नहीं है, हम चेयरमैन क्लब नहीं है, हम बोल पाए, लेकिन वो बोल सकते हैं क्योंकि उनके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। ओके, तो 3-4 बातें मैं आपको अभी लिखाऊंगा, पॉइंट्स आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये सीख लिए तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि 90 साल की एज तक आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब होने वाला नहीं है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। और सबसे पहला पॉइंट आप लिखो कि आपकी विस्टरल फैट ही आपका कोलेस्ट्रॉल है। आपकी विस्टरल फैट ही आपकी एंजियोग्राफी है। अगर आपकी विस्टरल फैट 9 से ज्यादा है तो आप समझिए कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है। एंजियोग्राफी में लोग टेस्ट करवाते हैं कि हमारा हार्ट कितना ब्लॉकेज है। मैं आपको पंजाबी में बता देता हूँ, देसी नुस्खा बिल्कुल, चाहे आप बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही भोले हो तो भी आप लिख लो। अगर विस्टरल फैट 30 है किसी बंदे की तो उसको ठोक के बोलो कि तेरी बॉडी 90% ब्लॉक है भाई, 10 सेंटी तेरी बॉडी काम कर रही है। अगर 25 है तो 3 से गुना करो कि भैया आपकी बॉडी 75% ब्लॉक हो चुकी है, सिर्फ 25% काम कर रही है। अगर 20 है तो कोई लिखेगा? 20 को 3 से गुना करोगे, मुझे पता चलेगा आपको समझ आ रही है मेरी बातें। अगर 20 को 3 से गुना करेंगे तो बॉडी कितने % ब्लॉक है? देखो 60% बॉडी ब्लॉक है। विस्टरल फैट ही आपकी एंजियोग्राफी है, विस्टरल फैट ही आपका कोलेस्ट्रॉल है। और दूसरा लिखो, आपकी बॉडी 2 ही काम करती है, 2 काम, डाइजेशन का काम करती है, रिपेयर का काम करती है। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप ठूसते रहते हो बार बार, हर घंटे में कुछ चाहिए आपको खाने के लिए, कुछ नजर आ गया तो बस आपने छोड़ना नहीं है उसको, खा लिया, बार खा लिया। रात में 6:30-7 बजे के बाद भी आप घूमते रहते हो, कभी किचन में जा रहे हो, कभी आप फ्रीजर खोल रहे हो कि कुछ पड़ा है खाने को, आप खाते रहते हो। फिर बॉडी रिपेयर कब होगी आपकी? वो तो डाइजेशन ही करी थी, वो तो बेचारी फंस गई। अब करे क्या? सूरज ढलने के बाद जो आप खाना खाते हो वो आप जहर खाते हो, लिख लो बड़ा बड़ा। वो आप अपनी बॉडी को पॉइजन दे रहे हो, अपने लीवर को, किडनी को, हार्ट को पॉइजन आप खुद दे रहे हो। फिर आप कहते हो हाय मैनू साह चढ़ता है। लिखो, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। मिशन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर अनिल नादिर, एक स्टार लगा के लिखो, डॉक्टर अनिल नादिर। उन्होंने 8 बातें बोली थी 8 साल पहले, और मैंने दिल पे लिख दी उनकी बातें। उन्होंने एक बात बोली थी कि 90% जो डेथ हो रही है ना आज, 8 साल पहले बोला था, आज तो 95% ही लगा लो कि 90% जो डेथ हो रही है उसका मेन कारण कोलेस्ट्रॉल ही है, हार्ट अटैक है। उसका कारण क्या है? आपका गलत खान पान। चाहे तो आप गलती से खा रहे हो, जाने अनजाने खा रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप क्या खा रहे हो। आप समझते हो हम तो बिल्कुल घर का खा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो वो सारा शुगर बनता है, वो सारा कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में, जो आपको नहीं चाहिए। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए बॉडी में, वो आप किसी चीज से लेते नहीं है। दूसरा आप लिखिए कि डेली 2.25 लाख लोग, डेली 2.25 लाख लोग रात को अच्छे से सोते हैं, फैमिली के साथ दूध शूध पीते हैं, टीवी शीवी देखते हैं, सुबह उठते नहीं है, अलविदा बोल जाते हैं। जिसको बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। डेली ऐसा होता है 2.25 लाख लोगों के साथ। और लोग पूछते सर क्या हुआ था? कुछ नहीं, रात को आए हैं काम से, खाना खाया है, टीवी देखा है, दूध पिया है, और कह रहे थे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है मेरे को, हमने गोली दे दी है, सुबह उठे ही नहीं, सुबह है ही नहीं, शरीर ठंडा हो गया। जिस बंदे को कल हार्ट अटैक आया है वो लोगों को आया है, आपको नहीं पता, शायद हमें भी पता होगा, लेकिन आया वो लोगों को। क्या उसको पता था कि मेरे को आज हार्ट अटैक आना है? इसके कुछ सिम्टम पहले ऐसे नहीं आते हैं। ये विस्टरल होती है, ये आपकी वेन्स के बीच में होती है, इसमें वैक्स होती है। जब भी ये इतनी बढ़ गई कि आपकी वेन्स को कवर कर दिया इसमें,
और खून पीछे रुक गया, जाने का रास्ता ही बंद हो गया, हार्ट पे प्रेशर बढ़ गया, हार्ट जोर लगा रहा है कि निकल जाए निकल जाए निकल जाए, वो भी रात को तड़फ रहा है, ऐसे ऐसे सांस नहीं आ रही है, छाती भारी हो गई है, साथ में बच्चे सो रहे हैं, उसकी आवाज नहीं निकल रही है। देखो आवाज भी नहीं निकल रही है बंदे की, हाथ पांव तो मारता है लेकिन वो सो रहे हैं बेचारे, कोई सपना देख रहा है, कोई किसी अवस्था में सो रहा है, नहीं सुनते हैं वो लोग। तो वो 30 सेकंड का होता है अटैक, खत्म। तो आप सोचिए, एक बात अच्छे से समझिए कि अगर आज आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप नए ज्वाइन हुए हो, आपको 15 दिन 10 दिन या 2 दिन हुए हैं, अभी सेहत अच्छी नहीं है, घर में बीमारियां हैं, दवाइयां बहुत चलती हैं, सांस बहुत फूलती है, रात को नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, सुबह उठा नहीं जाता है, जमीन पे पाँव नहीं लगता है, बॉडी बहुत पेन करती है, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, गुस्सा बहुत आता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है आपका, तो सिर्फ एक चीज बदल दो, एक चीज, ऐसे करो सारे, एक चीज, अपना खाना बदल दो। क्लैपिंग करो बढ़िया से। मैंने 10 साल पहले अपना खाना बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। थैंक यू हर्बल लाइफ। पता नहीं इसमें क्या डाला है, क्या प्यार है इसमें मार्क्यूस का, क्या इसमें आशीर्वाद है उनका, कोचिस की ब्लेसिंग है इसमें, मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या है, बयान ही नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे फीलिंग आती है ना, वो 26 साल के मुंडे जैसी आती है। क्लैपिंग आता बढ़िया से। तो आपको भी ऐसी आएगी, आप बहुत बड़ा कर सकते हो। तीसरा आप लिखो कि 64 लाख फैमिली हर साल कर्जाई, तबाह, बर्बाद हो जाती हैं, फैमिली बीमार होती है, हॉस्पिटल के बिल भरती रहती हैं, सर्जरी कराती रहती हैं, हर साल वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, खत्म, पैसे खत्म हो जाते हैं लोगों के पास, प्लाट बिक गया, घर बिक गया, दुकान बिक गई। हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बंदे को बचाओ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन बॉडी की हालत ही ऐसी हो जाती है, बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां के खर्चे इतने हैं, आप कितने भर दोगे खर्चे। मेरे फादर के टाइम मुझे बताया गया था, सर आप भी नोट कर लो, जिनको नहीं पता है, मेरे साथ काउंसलिंग करी थी एक लड़की ने वहां पे, उन्होंने बोला था आपके फादर एडमिट है ना यहाँ पे, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ ना एक तो शेयरिंग में रूम होते हैं जिसमें 4 से 6 या 8 मरीज होते हैं, अगर तो आपको वो लेना है तो उसका खर्चा सिर्फ 2500 रुपया डेली का। तो मैं अपने फादर को वहां रखता, 2500 वाले में रखता, जहाँ पे 8 बीमार और पड़े हैं, कहीं और इन्फेक्शन हो जाए। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं लेना है। उन्होंने बोला बाकी हमारे रूम्स होते हैं, जैसे एक हमारा सिंपल रूम है, उसका डेली का खर्चा 5000 रुपये है। तो मैंने कहा और बोलिए। उन्होंने बोला एक हमारे थोड़े अच्छे रूम होते हैं, जैसे VIP रूम होते हैं, उसका खर्चा जो है हमारा 9000 रुपये डेली का है, और इसके ऊपर बहुत से रूम है, सबसे बढ़िया रूम लिया था मैंने 20,000 रुपये डेली वाला। लोग लेते हैं, आप सोचिए 20,000 डेली का रूम, किसी का होटल का रेंट भी नहीं है इतना। महीने का कितना हो गया, 6 लाख रुपए। 6 लाख तो रूम का है सर, क्योंकि उनकी किडनी डैमेज है और उनको यहाँ पे रखना तो पड़ेगा ही। बाकी सर ऐसा अगर तबीयत बिगड़ती है उनकी, ये आगे भी सुन लो मुझे क्या बोला, तबीयत अगर बिगड़ जाती है तो ICU में रखना पड़ेगा उनको। ICU का डेली का खर्चा 15,000 रुपये है सर, वो ऐड हो जाएगा उसमें, क्योंकि रूम तो आपने ले ही रखा है, वहां तो आप रहोगे, और 15,000 ऐड कर लो उसमें। अगर MICU में रखना पड़ा तो वहां डेली का खर्चा 40,000 रुपये है सर, 40,000। 20 और 40 60,000 रुपये डेली का ये खर्चा हो गया। अगर उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा तो डेली का खर्चा सर 70,000 रुपये होगा वहां का अलग से। 90,000 रुपये डेली का खर्चा रखने का है। बाकी मेडिसिन जो होंगी वो आपको बिल अलग से देने हैं, डॉक्टर की विजिट अलग से होती है, और जो उनके टेस्ट होंगे उनकी वहाँ पे MRI होगी, एक्सरे होंगे, वो रूम में ही होंगे, उनका खर्चा अलग से रहेगा। तो आप क्या कहोगे कि नहीं करवाना मुझे, घर वापस ले आओगे मरीज को मरने के लिए? आप बोलोगे मैम कोई चक्कर नहीं है, आप इनको ठीक करो बस, ये ठीक होने चाहिए। पता उनको भी ये ठीक नहीं होगा बंदा, क्योंकि न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, दवाइयों से कब ठीक होना है। और भरोसा हमें भी है कि ये कर देंगे ठीक, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन का पता ही नहीं है, हमें ये बातों का पता ही नहीं है कि कोई मेडिसिन है ही नहीं ठीक करने वाली। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अपने घर के 4 लोग गवाए हैं हॉस्पिटल्स में, मेरी दादी माँ, मेरे ताया जी के पैर कटे हैं शुगर की वजह से, और मेरे पापा की किडनियां खराब हो गई थी, और हमने पैसा पानी की तरह बहाया है। और मेरे चचा के हार्ट में छेद हो गया था, शुगर अटैक कर गई थी, उसके बाद मेरा ही नंबर लगने वाला था। आप सोचिए कि
अगर मैं भी उसी हालत में चला जाता तो मेरे बच्चों का, साहब का क्या हाल होता? क्या साहब आज हर्बलाइफ कर पाता? लेकिन भगवान की कृपा रही कि हमें हर्बलाइफ मिल गई और हमें उस दलदल से हर्बलाइफ ने निकाला। थैंक यू हर्बलाइफ, थैंक यू हर्बलाइफ। बड़े सी क्लैपिंग कर दो हर्बलाइफ के लिए। यही वजह है कि मैं इसमें लोगों की हेल्प करने के लिए निकला हूँ। नहीं तो हमारे पास अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे भाई संभालते हैं। लेकिन मैंने उनसे वंदना की कि आप ना मुझे प्लीज, मेरे को यहाँ से आप मुक्त करो, मुझे नहीं करना है कपड़े का काम, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। दुकान मैंने उनके नाम लगवा दी। मैंने कभी नहीं उनको पूछा कि आपने यहाँ से क्या कमाया, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। उनको मैंने आजादी दे दी। मैं बड़ा हूँ, वो छोटे हैं मेरे से, क्योंकि मेरे को ये करना था, ये सिस्टम में आना था। मुझे जिंदगी यहाँ से मिली है, मेरी बोनस की लाइफ है, मुझे खुशियां यहाँ से मिली है। तो ये मेरे पे कर्जा था मार्क्यूस का, मुझे उतारने के लिए पूरी जिंदगी ये करना पड़ेगा, तो भी मैं ये कर्जा उतार नहीं पाऊंगा। एक बड़ा बड़ा पॉइंट लिखो, हर्बलाइफ के बिना सेहत पॉसिबल ही नहीं है। शेक के बिना सेहत पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहते हैं शेक ना दो मुझे, गोलियां दे दो सर। फाउंडेशन बनी नहीं है, मैल खड़ा कर दो सर। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हमें शेक नहीं पीना है? कोई है आप में से कि शेक नहीं पीना हमें? वो भी तरीका है मेरे पास, गुरमुख सर ने सिखाया था मुझे। यहाँ तो वैसे कोई है नहीं, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि मेरे को शेक नहीं पीना है, अब मुझे गोलियां टैबलेट दे दो, वो मैं खा लूंगी या खा लूंगा, तो आप उनको बोलो शेक नहीं पीना ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका ये हल है कि डेली आपको सुबह उठना है 4 बजे और ट्रैक सूट डालना है, फ्रीट कसने हैं अपने, और 20 किलोमीटर दौड़ के आना है आपको। सिर्फ 20 किलोमीटर दौड़ के जाना है, दौड़ के वापस आना है। फिर आके आपको जो अच्छा लगे वो अपना नाश्ता करो। आप डेली ये करना है। अगर रात का शेक भी नहीं पीना फिर रात को भी आपको ऐसे करना है, 20 किलोमीटर भाग के जाना है, वापस आना है। तो हम आपको लॉ कर सकते हैं आप शेक मत पियो। अच्छा, कौन ऐसा कहेगा कि सर हम 40 किलोमीटर डेली? मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका जो एक शेक है ना, ये इतना फायदा देता है आपको। क्लैपिंग कर दो शेक के लिए बढ़िया सी। और एक बात बोलूं, रिसर्च हुई है, नई रिसर्च, ये लिख लो आप नए लोग, कि 65% डॉक्टर खुद बीमार हो चुके हैं। 65% डॉक्टर खुद बीमार हैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा रहे हैं। गुजरात के डॉक्टर थे गौरव गांधी, कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो हार्ट के डॉक्टर थे। उन्होंने हजारों लोगों की सर्जरी करी थी हार्ट की। लेकिन एक दिन उनके अपने ही हॉस्पिटल में उनको अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, और पूरा स्टाफ मिलके और पूरा हॉस्पिटल मिलके, पूरे हॉस्पिटल का सिस्टम मिलके उनको बचा नहीं पाया। 42 की एज में वो दुनिया से चले गए। डॉक्टर गांधी, इसको बोलते हैं जड़ी बूटी जे जीवी है क्यों मरे तन अंतर। अगर दवाइयों में जिंदगी होती फिर डॉक्टर क्यों मरते 42 की एज में? वो तो 500 साल जिंदा रहते। तो दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे शेक का मुकाबला कर सके। क्लैपिंग कर दो। थैंक यू हर्बलाइफ। डॉक्टर वंडर है लुधियाना में, हीरो हार्ट हॉस्पिटल है डीएमसी में, वो हार्ट के नंबर 1 डॉक्टर हैं, दुनिया जानती है। लेकिन 58 की एज में उनकी अपनी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है। आप समझिए, पॉइंट लिख लो, हर्बलाइफ के बिना सेहत पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सिद्धार्थ शुक्ला, जिसकी बॉडी बहुत बढ़िया थी एंड वो बिग बॉस में फर्स्ट आए थे, नंबर 1 आए थे, जिम जाते थे, पूरे मसल वसल थे उनके, लेकिन 40 की एज में उनको भी कार्डियो अटैक आया, वो भी दुनिया से चले गए। लैक ऑफ न्यूट्रिशन। शिफाली थी, वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, सेलिब्रिटी थी, आइडियल वेट पे थी बिल्कुल, डेली 2 घंटे जिम लगाती थी और घर का ही खाना खाती थी। लेकिन एक गलती करती थी, वो ना सुंदर दिखने के लिए कुछ पिल्स खाती थी, जैसे मार्क्यूस के मदर खाते थे। वही गलती उसने कर दी और 41 की एज में उसको अटैक आ गया, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाई बेचारी शिफाली। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास न्यूट्रिशन भी है, आपको नॉलेज मिलती है, आप बहुत लकी हो। अपने लिए क्लैपिंग कर दो, हर्बलाइफ के लिए क्लैपिंग कर दो, सिस्टम के लिए, अपने कोच के लिए, अपने मेंटर्स के लिए, अपने फैमिली के भी क्लैपिंग कर दो। फैमिली आपको सपोर्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं सर फैमिली सपोर्ट नहीं करती। डॉली मैम की स्टोरी सुनो। डॉली मैम को उनके हस्बैंड मारते थे कि ट्रेनिंग पे गई मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, लेकिन वो इतनी हम्बल थी,
आज वो 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम है, उनके नीचे गुरमुख सर प्रेसिडेंट टीम है, चेयरमैन क्लब है उनके नीचे। आप क्लैपिंग कर सकते हो। आप सोचिए कि अगर आप लगे रहोगे, अगर एक भी डायमंड आपको मिल गया, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और लास्ट में अब इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी खाने से पहले सोचा करो कि मेरे बिना मेरी फैमिली कहाँ स्टैंड करती है। बस आप कभी गलत नहीं खा पाओगे। आपके बिना आपकी फैमिली की कोई केयर नहीं करेगा। आप फैमिली को गोल्ड लेके दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, फैमिली को डायमंड्स लेके दे सकते हो, उनको घुमा सकते हो, इंटरनेशनल वेकेशन भी लेके जा सकते हो, लेकिन आप अपनी जगह पे अपनी फैमिली को शुभ चिंतक नहीं दे सकते। आपकी फैमिली के शुभ चिंतक आप ही हो, आपके बच्चों के शुभ चिंतक आप ही हो। तो आपका होना बहुत जरूरी है। आप अपनी फैमिली के थंब हो। हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी खाने से पहले सोचें, कुछ भी गलत पीने से पहले सोचें कि मेरी फैमिली का क्या बनेगा। यार, लोग तो दुनिया से चले जाते हैं 50 की एज में, चलो वो तो आपको कहते हैं वो तो मुक्त हो गया भाई, चला गया बंदा। पीछे फैमिली, बच्चे भी कुंवारे होते हैं और मदर या फादर दुनिया से चले गए हैं गलत खान पान की वजह से। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जब भी एक फादर नहीं थे तो बेटी की शादी थी, तो चचा ने वो जो बंधन होता है, दुपट्टा वगैरह पकड़ाते हैं नांद कार्ड में, वो चचा ने पकड़ाया। तो वो बेटी दुआइयां, मतलब रो रो के दुआइयां पा रही, पापा आप कहाँ हो, मेरी शादी हो रही है, मैं आपको मिस कर रही हूँ। ये तो आपको करना था, ये चचा कर रहे हैं। इतना याद कर रही थी अपने फादर को। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਾਜ ਰਚਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ है। कहते हैं ना, बेटी का और फादर का रिश्ता बहुत गहरा होता है। हमारे पास बहुत ऐसी बेटियां भी आती हैं जो टेंशन में होती हैं, डिप्रेशन में। क्यों? कि हाल ही में उनके फादर की डेथ हो गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, भाई की डेथ हो गई है, बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेटियां ऐसी होती हैं। ਜਦੋਂ ਮਾਮੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। गलत खा के अपने बच्चों पर अत्याचार मत करो, अपने पे वर्क करो, अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आओ। एक उनको ऐसा गिफ्ट दो जो आपका आइडियल वेट हो, आपकी मेडिसिन फ्री लाइफ हो, अपने बच्चों को। तो मेरे को पता आप सब बहुत अच्छा करने वाले हो, अपने लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। जितने भी लोग अभी तक टिके हुए हैं ना, आप सब लोग प्रेसिडेंट टीम बनने वाले हो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। भगवान आपकी वेट कर रहे हैं, आप कभी पहुंचोगे। डेट तो उन्होंने दे दी है, बहुत बड़ा करने वाले हो। और 23 तारीख को सबको आना है, विद फैमिली पहुंचना है। 23 जुलाई को संगरूर फैमिली डे है हमारा, बड़ी अच्छी क्लैपिंग कर दो। फैमिली डे है हमारा, अपना डे है। विद फैमिली वहां पे पहुंचिए, बच्चों को लेके आइए। अभी तो बहुत कुछ सीखना है। गुरमुख सर एंड वीना मैम भी प्रॉमिस करके गए हैं, वो साथ में आएंगे और हमें बहुत सीखना है और उसको डुप्लीकेट करना है, आगे लोगों को सिखाना है। 800 करोड़ लोग बीमार हैं। पीजीआई में जाके देखो, वहां पे लोग ऐसे पड़े हैं जैसे कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं, सीढ़ियों में, बरामदे में एंड स्ट्रक्चर पे लोग पड़े हैं। यहाँ भी पाइप डली है, नाक में, मुंह में, नीचे से इधर से यूरिन की पाइपें डली हैं, पेट में भी सुराख करके उसमें भी पाइप डली हुई है, एंड यहाँ से सुराख कर देते हैं, यहाँ से भी पाइप डली हुई है। पता नहीं कहाँ, गले में भी कई बार पाइप डाल देते हैं, खाने की फूड पाइप डाल देते हैं। आप समझिए, वी आर सो लकी कि भगवान ने हमें इतना अच्छा कहा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पीना आसान है या सर्जरी करनी आसान है? तो इसको पीना है, छोड़ना नहीं है। लोग कहते हैं सर कब तक पीना है? हम तो पूरी जिंदगी पियेंगे भाई। हमें तो पता चल गया कि इसको पीने से हमारी नई जिंदगी मिली है, हमारी बॉडी हमेशा सही रहेगी। हम तो सारी जिंदगी पियेंगे, फैसले आपके हैं। तो 23 को सब आइए और नया सीखिए, और जिसकी जिंदगी बदलना चाहते हो उसको साथ में जरूर लेके आइए। एंड जो प्रमोशन चल रही है आपको क्वालिफाई करनी है। लास्ट मंथ आपने बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छी प्रमोशन वेकेशन लोगों ने क्वालिफाई किया। हम सबके लिए क्लैपिंग करते हैं। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आप लोगों ने करे हैं, पूरी टीम के लिए क्लैपिंग करते हैं और ब्लेसिंग देते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया करो, नेक्स्ट लेवल को अचीव करो और अपनी बेहतर जिंदगी जियो, लिव योर बेस्ट लाइफ। थैंक यू साहिब, थैंक यू गुंजन, थैंक यू, लव यू ऑल जो सीखने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच।